हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। मन से पढ़ रहे होंगे। मेहनत के साथ सब बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। स्पेशली हम बात करें तो बोर्ड क्लास के बच्चे ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक जो रहेगा बेटा हमारा वो रहेगा एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो आईयूपीएसी कुछ ग्रुप हुआ करते हैं। ओके बेटा, कौन कौन सा ग्रुप है हमारे पास? यानी कि एक तो एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा बच्चों? एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। नंबर सेकंड कौन सा हमारे पास? कीटोन ग्रुप। नेक्स्ट कौन सा है बेटा हमारे पास? कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों ग्रुप में एक सिमिलरिटी होती है। सिमिलरिटी को आप लोगों को पहचानना। कौन सी सिमिलरिटी है समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। यानी कि बेटा इसमें भी सीओ ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहते हैं बेटा? कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। इसमें भी सीओ ग्रुप प्रेजेंट होता है बेटा। और कार्बोक्सिलिक में भी क्या प्रेजेंट होता है? सी डबल बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सा ग्रुप होगा बेटा हमारे पास एल्डिहाइड में। क्या डिफरेंट है? सिमिलरिटी क्या? सीओ सीओ सीओ, इसका नाम क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है, जो एल्डिहाइड में भी प्रेजेंट होता है, कीटोन में भी होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी प्रेजेंट हुआ करता है बेटा। ओके, एल्डिहाइड में क्या होगा? सीओ के साथ क्या अटैच होगा? एच, तो क्या बन जाएगा? सी एच ओ ग्रुप बन जाएगा। कीटोन में क्या होगा? सीओ के दोनों साइड में कार्बन प्रेजेंट होंगे। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होगा? सीओ के साथ एक साइड में OH होगा, एक साइड में कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि सी डबल OH ग्रुप होगा। COOH ग्रुप होगा बेटा इसमें। क्लियर है प्यारे बच्चों? ओके, तो अब डिस्कस पहले कौन सा ग्रुप करेंगे हम? एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप को पहले हम डिस्कस करेंगे। तो एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है प्यारे बच्चों? देखो ध्यान से। एल्डिहाइड ग्रुप, नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका? पॉइंट समझते हैं। नंबर फर्स्ट है इसका प्रेजेंट CHO ग्रुप। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है बेटा? CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिससे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिससे आपको पता पड़ जाए कार्बन की यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? काउंटिंग कहाँ से करेंगे? जहां से स्टार्ट होगा बेटा। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, जिस भी ग्रुप में कार्बन एटम आ रहा हो और सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, एक बॉन्ड से अटैच यानी कि एक ग्रुप से अटैच हो, फिर काउंटिंग उस साइड से करते हैं जहां से वो स्टार्ट होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? स्टार्ट होता है। ओके, तो यानी काउंटिंग किस साइड से होगी? स्टार्ट ऑफ CHO ग्रुप, स्टार्ट ऑफ CHO ग्रुप, यानी कि जहां से स्टार्ट मतलब प्रारंभ होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? CHO ग्रुप का IUPAC नाम था। IUPAC नेम। CHO ग्रुप क्या होगा बेटा? AL क्या होगा प्यारे बच्चों? AL होता है। ओके बेटा, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चले आगे। क्लियर बच्चों? आइएगा, एक बात और सुनो ध्यान से बेटा। CHO ग्रुप का IUPAC नाम आपने कार्बेल्डिहाइड भी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा बेटा? कार्बेल्डिहाइड। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। इस चीज को मैं आगे एग्जांपल अभी बताने जा रहा हूँ बेटा आप लोगों को। ओके बेटा, सॉरी। चलो करें स्टार्ट। एग्जांपल देखो बेटा इसके। आप लोग क्या देखेंगे इसके? हम लोग एग्जांपल नंबर फर्स्ट, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, क्या आ गया बेटा? CHO आ गया। जहां से भी CHO स्टार्ट होगा काउंटिंग में समझ लो वहीं से ही होगी बेटा। यानी कि राइट एंड लेफ्ट काउंटिंग कहां से करेंगे? CHO स्टार्ट राइट से हो रहा है तो काउंटिंग राइट से होगी। यानी कि 1 2 और क्या आ गया हमारे पास? 3 आ गया। 3 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा? प्रोप होता है। सिंगल बॉन्ड का नाम एन होता है। और CHO ग्रुप 1 पर आएगा तो 1 पे क्या होगा? AL हो जाएगा। बट ये गलत है बेटा। क्यों गलत है समझिएगा। हमारे पास एक एन आ गया, नेक्स्ट हमारे पास इन, और नेक्स्ट क्या हमारे पास? आइन है। इनके साथ आपने सपोज AL को ऐड कर दे तो क्या होगा? यहाँ से ई क्या हो जाता है बेटा? रिमूव हो जाता है। ई क्या होता है यहाँ से बेटा बच्चों? रिमूव। क्यों हो जाता है रिमूव? समझने की कोशिश करें आप। क्योंकि बेटा वोविल होता है यहाँ पे, AEIOU, ये वोविल होते हैं पांचों। यहाँ पे ई अगर आगे आ गया तो ई अरे वोविल की वजह से यहाँ से ई बाहर निकल जाता है। देखो कैसे कैसे, यहाँ पे ई ना, यहाँ पे ई था, यहाँ पे ई था। इन्हें जब कंबाइन करेंगे तो एन के साथ अल आएगा तो क्या बनेगा? एनल। इन के साथ अल आएगा तो क्या बनेगा बेटा? इनल। आयन के साथ अल आएगा तो क्या बनेगा बच्चों? आयन अल का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके प्यारे बच्चों, यानी कि यहाँ से क्या होगा बेटा? ई बाहर निकल जाएगा। किसी बच्चों को डाउट नहीं होगा इसमें? क्लियर होगा उम्मीद तो मैं ये करता हूँ बेटा बच्चों। चलें आगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा आप लोग।
एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखो उसका, एग्जाम्पल नंबर सेकंड पा दो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और क्या आ गया हमारे पास, CHO आ गया। काउंटिंग उस साइड से करेंगे जहां से CHO ग्रुप स्टार्ट होगा। ओके बेटा, तो राइट से काउंटिंग होगी। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बनों का नाम हेक्स होता है, सिंगल बॉन्डों का नाम एन होता है। CHO 1 पर आ गया तो 1 पे एल आ गया है। अब 1 लिखो या मत लिखो, क्योंकि जहां कोई ग्रुप नहीं होता इसका मतलब वो 1 पे प्रेजेंट होता है, और 1 की मल्टीप्लाई किसी से करे तो उस पर कोई चेंज नहीं होता है। 1 की मल्टीप्लाई किसी से करेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा बेटा, तो 1 लिखो या मत लिखो। ओके बच्चों, आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 3। हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CHO आ गया बेटा। गिनती वहां से करेंगे, स्टार्ट ऑफ CHO, स्टार्ट ऑफ CHO, राइट से काउंटिंग ऐसे होगी। 1 and 2, 2 कार्बनों का नाम क्या होगा, ईथ। सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होगा, इन। CHO 1 पर, 1 पे लिखो मत लिखो, AL लिख दिया हमने। लिख भी देंगे 1 पर तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्लियर है यहाँ तक। और एग्जांपल देखो, मैंने आपको पहले कहा जहाँ पे 2 ग्रुप सेम आ जाते हैं वहाँ डाई लग जाता, जहाँ 3 ग्रुप सेम आते हैं वहाँ ट्राई लग जाता, पर यहाँ पे कुछ थोड़ा चेंज होने वाला है बेटा, उसको बता दूंगा मैं अभी आपको। यदि CHO ग्रुप 2 आ जाएंगे तो डाई एल लग जाएगा, पर 3 CHO आएगा तो ट्राई एल नहीं लगेगा बेटा। उस कंडीशन को भी आप लोगों को समझना है इसमें। काउंटिंग दिस साइड स्टार्ट ऑफ CHO, जहाँ से CHO स्टार्ट होगा प्रारंभ होगा, काउंटिंग वहीं से होगी बेटा। यानी कि 1 and 2, 2 कार्बनों का नाम बताओ क्या होता है, ईथ। सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होगा बेटा, इन होगा। CHO ये 1 पर है, ये वाला कितने पर, 2 पर है। 2 CHO का नाम क्या हो जाएगा बेटा, डाई अल हो जाएगा। अब यहाँ से ही रिमूव नहीं होगा, क्योंकि अगर डी आ रहा है और डी वो विल नहीं होता प्यारे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक, आगे आ जाओ। इसका कॉमन नेम ग्रायोक्सल होता है बेटा वैसे। हमारे पास एस सिंगल बॉन्ड CHO आ गया, SCHO कहते हैं इसे आप, इसका नाम कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड होता है। IUPAC से नाम चेक करते हैं हम लोग क्या होगा। 1 कार्बन का नाम क्या होगा बेटा, मीथ। सिंगल बॉन्ड का नाम होगा एन, CHO का नाम क्या होगा, अल, तो क्या बन जाए, मीथेनल बन गया। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। ओके, CHO ग्रुप 2 तक भी आपको पता पड़ गया कि आ जाए तो क्या होगा, डाइयल लग जाएगा। 3 CHO आएगा, क्या ट्रायल लगेगा, नहीं बेटा। समझते क्यों नहीं लगेगा, देखो बिल्कुल ध्यान से। हमारे पास C आ गया, यहाँ पे H, ऊपर CHO आ गया, साइड में CHO आ गया, नीचे भी CHO आ गया। अब 3 CHO आ गए। काउंटिंग कहाँ से करें, कन्फ्यूजन तो हमें ये है कि काउंटिंग इसमें हम कहाँ से करेंगे, स्टार्ट ऑफ CHO, यानी कि 1 2 3। बेटा काउंटिंग ऐसी करनी कि सारे CHO काउंट हो जाए, वरना कहीं कोई भी CHO ग्रुप काउंट नहीं होना चाहिए, इसी का आप लोग ध्यान रखें। 1 2 3 एंड 1 2 3, ऐसी कोई काउंटिंग नहीं है जिसमें तीनों CHO ग्रुप आ जाए। इस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी CHO ग्रुप काउंट नहीं होगा बेटा। ओके प्यारे बच्चों, यानी कि CHO ग्रुप को छोड़ दिया जाएगा। काउंटिंग दिस साइड नियरेस्ट ऑफ CHO ग्रुप, अब गिनती काउंटिंग वहां से होगी जहाँ CHO ग्रुप नियरेस्ट मतलब पास पड़ रहा होगा। तो बेटा देखो ध्यान ध्यान से, काउंटिंग ओनली बीच सेंटर वाले कार्बन की होगी, जो कार्बन बीच में है ओनली उसकी काउंटिंग होगी बेटा। ओके, तो 1 कार्बन का नाम बताओ क्या होता है बच्चों, मीथ होता है। सिंगल बॉन्ड का नाम बताओ क्या होगा, एन होगा। ऊपर वाला CHO 1 पे आ गया, नीचे वाला भी 1 पर आ गया, सबसे लास्ट नीचे वाला भी 1 पे आ गया। 3 ग्रुप सेम आ गया तो क्या नाम बन जाएगा, ट्राई होगा। CHO का IUPAC नाम क्या होगा, यहाँ पे जब CHO ग्रुप गिना जाता है, काउंटिंग में आता है, तो उसका IUPAC नाम AL अल होता है। और जब CHO ग्रुप गिना नहीं जाता, काउंटिंग नहीं होती है इसकी, तो फिर इसका नाम कार्बेल्डिहाइड होता है। क्या होता है बच्चों, कार्बेल्डिहाइड। क्लियर है प्यारे बच्चों, फाइनल है, फाइनल है, फाइनल है, फाइनल है। आगे आ जाओ बेटा, और एग्जांपल देखिए आप लोग। हमारे पास C डबल बॉन्ड C के ऊपर CHO आ गया, नीचे भी CHO आ गया, पीछे भी CHO आ गया, ऊपर भी CHO आ गया। अब कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं, सर आपने CHO लिखा है OHC है। बेटा मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा, आपने देखने में थोड़ा डिफरेंस हो रहा है कुछ, कहीं ना कहीं दिक्कत है। समझो क्या है बेटा, इसमें नाम उस साइड से बोलेंगे जिस साइड से बॉन्ड के साथ अटैच हो रहा होगा। इस साइड से बॉन्ड से अटैच हो रहा है कार्बन, तो ग्रुप का नाम यहाँ से बोला जाएगा CHO। CHO हो गया बेटा, ऐसे यहाँ पे CHO और CHO हो गया है। क्लियर है। अब काउंटिंग कहाँ से करें, 2 से ज्यादा CHO आ गए तो नियरेस्ट ऑफ CHO, ज्यादा CHO ग्रुप पास पड़ रहा हो गिनती वहां से होगी बेटा। यानी कि 1 and 2, 2 कार्बनों का नाम क्या होगा बेटा, ईथ होगा। डबल बॉन्ड का नाम क्या होगा, इन होगा। ये CHO 1 पे है बेटा, ये भी 1 पर है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझेंगे।
ये 2 पर है बेटा, ये भी 2 पर है, यानी कि 1 पर 1 पर 2 पर 2 पर। 4 ग्रुप जहां सेम आते हैं वहां टेट्रा लगता है। क्या लगता है बेटा? टेट्रा लगता है। CHO ग्रुप गिना नहीं जा रहा, काउंटिंग से बाहर, तो क्या बनेगा बेटा? कार्बेल्डिहाइड नाम बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? कार्बेल्डिहाइड। क्लियर है प्यारे बच्चों? ओके, फाइनल यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। एल्डिहाइड ग्रुप में कौन सा ग्रुप होता है बेटा? CHO ग्रुप होता है। काउंटिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से स्टार्ट होता है। यदि एक ग्रुप CHO है, 2 आ रहे हो, तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और बाय द वे 2 से ज्यादा CHO आ रहे तो फिर काउंटिंग उस साइड से करेंगे जहाँ CHO ग्रुप नियरेस्ट हो रहा, मतलब पास पड़ रहा होगा बेटा। ओके।